खास बात यह है कि इस बार उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उनकी इस यात्रा में शामिल हो रही हैं। प्रियंका गांधी के अलावा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी वोट यात्रा में राहुल गांधी के साथ हैं। इसके अलावा आज की यात्रा में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी मौजूद हैं। 2 दिनों तक राहुल गांधी की यात्रा में प्रियंका शामिल रहने वाली हैं। आज उनकी ये यात्रा सुपौल से मधुबनी पहुंचेगी और मधुबनी में यहीं पर रात्रि विश्राम होगा और फिर इसके बाद प्रियंका गांधी कल सीतामढ़ी में माता जानकी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। प्रियंका, राहुल और रेवंत रेड्डी खुली जीप पर एक साथ सवार हैं। साथ में लेफ्ट के दीपांकर भट्टाचार्य और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि राहुल गांधी की वोट यात्रा तो 17 अगस्त से चल रही है, फिर उनकी बहन प्रियंका गांधी आज से ही क्यों इस यात्रा में शामिल हुई? इससे पहले वो वोट यात्रा में शामिल क्यों नहीं हुई? तो आइए इसका कारण भी आपको बता देते हैं। दरअसल बिहार में आज हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जा रहा है। बिहार में महिलाओं के लिए ये सबसे बड़ा व्रत है। आज के दिन बिहार में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखती हैं और शायद प्रियंका गांधी ने महिला वोटर्स को साधने के लिहाज से ही आज का दिन चुना है। इसके बाद कल गणेश चतुर्थी है। बिहार में गणपति पूजा भी बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है। जगह जगह पर पंडाल सजाए जाते हैं। प्रियंका गणपति पूजा के मौके पर हिंदू वोटर्स को लुभाने की कोशिश करेंगी। एक कारण और है, कल सीतामढ़ी भी जाएंगी जहां माता जानकी के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। मान्यता यह है कि माता सीता का जन्म यहीं हुआ था। गांधी फैमिली अयोध्या में राम मंदिर नहीं गई, लेकिन वो माता जानकी मंदिर में जाकर सनातनियों को एक संदेश देने की कोशिश जरूर करेंगी। प्रियंका गांधी पहली बार बिहार के चुनावी समर में कूदी हैं। वो पहली बार बिहार में रोड शो में हिस्सा ले रही हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन को असरदार महिला चेहरे की कमी खल रही थी, इसलिए इस बार इसकी भरपाई के लिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को पहले से ही मैदान में उतार दिया है। प्रियंका गांधी बिहार में भी महिलाओं के बीच लोकप्रिय चेहरा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी बिहार में प्रियंका की काफी डिमांड थी, लेकिन वायनाड और रायबरेली की वजह से बिहार में वो अपनी ताकत नहीं दिखा पाएंगे। बिहार में महिला वोटर्स का पैटर्न देखें तो वो वोटिंग में पुरुषों से आगे रहती हैं। 2010 के विधानसभा चुनाव में पहली बार किसी राज्य में महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा रहा था। साल 2010 में विधानसभा चुनाव के दौरान 53% पुरुषों के मुकाबले 54.5% महिलाओं ने वोट दिया। टर्नआउट के मामले में महिलाओं की बढ़त का सिलसिला साल 2015 में भी जारी रहा। 2020 के बिहार चुनाव में भी दिखाई दिया। 2015 चुनाव में 51.1% पुरुषों ने वोट डाले थे, तो महिलाओं का टर्नआउट 60.4% रहा। वहीं 2020 के चुनाव में भी पुरुषों के मुकाबले 5% अधिक महिलाओं ने मतदान किया। सारे आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। पिछली बार के विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो महिलाओं का मत प्रतिशत 54.68 था। ये पुरुषों का मत प्रतिशत 54.68% पुरुषों ने वोट डाला, तो 2020 के विधानसभा चुनाव में 59.69% महिला वोटर्स का टर्नआउट रहा। तो यहां पर महिलाओं ने बाजी मारी। अब देखिए, राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और इस दौरान वो वोट चोरी को लेकर बिहार के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की ये यात्रा 23 जिलों के 50 विधानसभा सीटों को कवर करते हुए 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी। यहां पर गांधी मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन भी किया जाएगा और राहुल गांधी की इस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए, वोटर्स को लुभाने के लिए इंडिया अलायंस के सहयोगियों का भी साथ लिया जा रहा है। तेजस्वी यादव और लेफ्ट के दीपांकर भट्टाचार्य तो यात्रा के दौरान लगातार साथ चल ही रहे हैं, लेकिन अब उन्हें तमिलनाडु के सीएम और डीएम के नेता एमके स्टालिन का भी सहयोग मिल रहा है। कल वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी रथ पर सवार हैं। तो वहीं 29 अगस्त को कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया भी यात्रा में शामिल होंगे। 30 अगस्त को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यात्रा में शामिल होंगे। इसके अलावा जेएमएम नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वोट यात्रा में शामिल होंगे। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा इस खबर पर जुड़ गए हैं। नीतीश,
देखिए, हर दिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी तो साथ साथ ताकत दिखा ही रहे हैं, लेकिन आज प्रियंका गांधी वाली महिला शक्ति भी उनके इस कार पे सवार हैं। रेवंत रेड्डी भी हमें दिखाई दे रहे हैं। कितना इम्पैक्ट होगा? प्रियंका गांधी का तो खैर अलग ऑरा है, उस पर आप बताइएगा, लेकिन रेवंत रेड्डी का आना, दक्षिण भारत के एक लीडर का बिहार आकर प्रचार करना, क्या इसका कोई असर होगा? देखिए, उस लिहाज से तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा अभियान, एक बड़ा कार्यक्रम और महागठबंधन की एकजुटता के साथ साथ बिहार में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की एक कोशिश है और यही कारण है कि उसमें नए चेहरों को जोड़ा जा रहा है। अखिलेश यादव के भी आने की चर्चा है। प्रियंका गांधी तो आज खुद हैं और आज का दिन भी उन्होंने चुना है क्योंकि बिहार में तीज का पर्व है। आज महिलाएं अपने पति के सुहाग के लिए व्रत रखती हैं, तो ऐसे में एक कोशिश ये भी है कि प्रियंका गांधी को आज के दिन क्यों लाया गया है। और जिस इलाके में प्रियंका राहुल आज हैं वो इलाका है जहां एनडीए की पकड़ अच्छी मानी जाती है और ख़ास तौर से जो महिला वोट बैंक है वो भी कहीं न कहीं निशाने पर है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काफ़ी पहले से काफ़ी कुछ किया है और अभी हाल में 35% आरक्षण सभी सरकारी सेवाओं में ऐलान के बाद महिला जो वोट बैंक है अब उस पर नज़र सबों की है। एनडीए को उम्मीद है कि अब महिला वोट बैंक जो है उनके साथ और मजबूती से जुड़ा है, तो कांग्रेस की भी कोशिश है कि हम जो महिला वोट बैंक है उसको अपने साथ जोड़ें और यही कारण है कि कहीं ना कहीं प्रियंका को इस पूरे इलाके में आप देखें, सीतामढ़ी भी वो जा रही हैं जानकी मंदिर में, तो ये कोशिश कांग्रेस की भी है कि जो महिला वोट बैंक है उसको साधा जाए। ये बात ठीक है, लेकिन जो अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें, महिला वोटर्स की बात करें, तो हम ये जानते हैं कि नीतीश कुमार के साथ महिला वोटर्स का रुझान हमेशा से ज्यादा रहा है। फिर चाहे वो शराबबंदी जैसी योजना रही हो या अलग अलग जो फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हों, उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। क्या प्रियंका गांधी इसमें सेंधमारी कर पाएंगी? देखिए, निश्चित रूप से महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने काफ़ी कुछ किया है और साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो या फिर शराबबंदी की जो कोशिश की थी उन्होंने, जो उसका ऐलान किया, और फिर हाल में जो सबसे बड़ा फैसला है, पहले सिर्फ बिहार पुलिस की जो नौकरी थी उसमें 35% आरक्षण था, लेकिन अब सभी सरकारों में जब ये आरक्षण है और इसके अलावा कई प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर जो उन्होंने ऐलान किया है, जो फीस जो है उसमें सिर्फ 100 रुपये होंगी और अलग अलग तरह की जो स्कीम्स है प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को लेकर हो, फ्री ट्यूशन को लेकर हो, तो तमाम ऐसी स्कीम्स लगातार एनडीए सरकार की तरफ से लाई गई है।